जैन साथियों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साथियों, एक बहुत ही अच्छी ऑफलाइन वैकेंसी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो भी साथी हमारे सेना से ज़्यादा लगाव रखते हैं या आर्मी में जाने का मौका देख रहे हैं और वो किसी भी कारण से अग्निवीर या रेली भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए और उनको आर्मी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने का जो है मन है या उनका लगाव है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। मैं आज बात कर रहा हूँ आपके सामने गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आप सभी को पता होगा एक सिटी है लैंसडाउन नामक, जहां पर ये आपका रेजिमेंट सेंटर है, जिसको बोलते हैं गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर। तो ये गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की तरफ से एक ऑफलाइन वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 50 प्लस पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैं आपके सामने इसकी पूरी डिटेल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, किस तरह से आप इसको फॉर्म भरना है, और कोई सबसे खास बात यह है, ना तो इसमें आपका फिजिकल होगा, ना रिटन एग्जाम, और ना ही आपका इसमें कोई भी आपको फॉर्म फीस देनी है, ठीक है। सिर्फ फॉर्म को फिल करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से, बाई पोस्ट के माध्यम से आपको डाक जो है रेजिमेंट सेंटर पर भेजना होगा और फिर आपके पास वहां से एक ईमेल आएगा और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं जो बात कर रहा हूं आज, ये आपकी गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर के अंतर्गत एक वैकेंसी निकल के आई है, जो कि ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, उसमें सारी पोस्टें शामिल हैं। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो भी मैं आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्यारे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 50 प्लस पोस्ट है और ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। कोई भी आपकी 4 साल 5 साल ईयर जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। और इसमें आपका ना तो कोई फिजिकल होना है और रिटन एग्जाम भी आपका कुछ ही पोस्टों का होगा और कुछ का डायरेक्ट आपके स्किल टेस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट भी बहुत दूर है, अभी आपकी 1 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 1 मार्च से पहले पहले आप इसके फॉर्म को आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं एक तरफ से सारी डिटेल क्या क्या इसमें रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसके फॉर्म की स्टार्ट बात करें तो इसकी जो फॉर्म है आपके, वो आपके क्या है, 17 फरवरी, ठीक है। कब से? 17 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 1 मार्च रहने वाली है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। टोटल, और अभी आपका ये लास्ट डेट की बात हो गई। फीस की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट है, फीस आपको 0 पे करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको कोई फीस देनी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी निकली है और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो पहली पोस्ट है इसमें हेल्पर की, ठीक है। हेल्पर की पोस्ट है जिसमें आपकी टोटल 21 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 21 पोस्ट है। और इसमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए आप, ठीक है। ओनली 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलिंग कैंडिडेट, जो बिलिंग क्लर्क होता है, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकल के आई है, जो रेजिमेंट सेंटर होते हैं उनके अंदर जो कैंटीन होती है, ठीक है, जो सामान की कैंटीन होती है, उन पर काम करने वाले लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी बिलिंग क्लर्क की कितनी पोस्ट है? टोटल 23 पोस्ट है, ठीक है। आपको टाइप वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं पेन से लिख करके आपको बता रहा हूँ। इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, ओनली 10th पास, साथ में आपके पास कोई बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा, और यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको थोड़ी टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपका ये बिलिंग क्लर्क के बारे में, ठीक है। जो कि बिलिंग क्लर्क की आपकी कितनी पोस्ट है? 23 पोस्ट है, ओके। इसमें आपका ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम बात कर रहे थे लोअर डिवीजन एलडीसी जो है, इसकी एक पोस्ट आपकी है। इसमें आपके पास वही होना चाहिए 10th पास, और साथ में आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 स्टोर कीपर। इसके बाद स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं तो 3 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर की कितनी पोस्ट हैं? 3 पोस्ट हैं। इसमें क्या मांगा गया आपका, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास स्टोर में कोई भी जनरल स्टोर पर काम करने का जो है अनुभव होना चाहिए। इसके बाद अकाउंटेंट की बात करें तो 6 पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में या फिर बीसीए होना चाहिए कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो इतनी सारी ये पोस्टें आपके सामने निकल के आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज और ओवर एज क्या होने वाली है। तो देखिए, इसमें एज भी बहुत अच्छी दे रखी है आपकी, 18 से प्लस 50 तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 50 साल के बीच में भी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए कुछ पोस्टें हैं उनके लिए तो आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, पहला स्टेज 1 होगा, और दूसरे में
कुछ पोस्टों में आपका स्किल टेस्ट होगा खाली, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करा करके आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको फॉर्म को आपको कैसे भरना है और कहाँ से। ये तो आप गढ़वाल रेजिमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका पीडीएफ फॉर्म या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं। और उस ऑफलाइन फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरा फॉर्म भरना है। भरने के बाद इस पते पर, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बटालियंस गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड 246155 इंडिया, इस पते पर आपको सेंड करना है। इस पते को मैं आपका जो है यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल में भी इस एड्रेस को डाल दूंगा। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भर करके सेंड करना है। साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, तो आपके पास एजुकेशन की जितनी भी मार्कशीट है वो लगानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपका 10 रुपये वाला स्टैम्प भी भेजना है, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और सभी डॉक्यूमेंट जो है उनकी कॉपी कर एक एक कॉपी आपको भेजनी है और सेल्फ अटेस्ट करके सभी कॉपियों पे अपने साइन करके भेजने हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। अगर कोई और डाउट इस वैकेंसी से संबंधित आपका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।